हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बघेल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक को लेकर है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि आजकल सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, शोल्डर ब्लेड पेन, स्कैपुलर पेन और लोअर बैक पेन जैसी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कॉमन हो गई है और किसी भी एज में ये होने लगा है। और इसका कारण है आपका बैड पॉस्चर, या फिर यूं कहे कि जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, स्टूडेंट है या ऑफिस वर्कर हैं, वो गलत तरीके से बैठते हैं तो उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एक या दो दिन में नहीं होता, इसको होने में भी सालों लगते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, और अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हैं या कंटिन्यूअस सिटिंग करते हैं तो आपको क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार हम इसे इग्नोर करते हो, धीरे धीरे करके जब ये बढ़ जाती है तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, एक्सरे करवाते हैं या एमआरआई कराते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। और ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जिसमें नॉर्मल अकड़न जकड़न से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके पेन में कन्वर्ट होती है और फिर एक्यूट से वो क्रोनिक कंडीशन में आ जाती है और उसके बाद आप कंसल्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सिटिंग के दौरान किन चीजों को करें जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो और इस तरीके की स्थिति में आने से आप बच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, चाहे आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, कई लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी लंबे समय बैठना पड़ता है और उनको सर्वाइकल पेन, नेक पेन, स्टिफनेस और बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है बैक पेन, नेक पेन रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज के वीडियो हैं जिनको करके आप अपना बैक पेन और सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिन्हें ये प्रॉब्लम अभी नहीं है बट आगे होने के चांसेस है, इसलिए उन लोगों को यह पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसे होने से रोका जाए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एर्गोनॉमिक का आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की हाइट अलग अलग होती है, वेट अलग अलग होता है और वर्क अलग अलग होता है। तो इसलिए उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से भी उसका वर्किंग स्टेशन होना चाहिए, उसके टेबल या चेयर की हाइट होना चाहिए, क्योंकि 5 फीट के व्यक्ति के लिए वही चेयर सुटेबल नहीं होगी जो 6 फीट के व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हर एक जॉइंट्स पे एक न्यूट्रल पोजीशन होती है और एक एंगल होता है जो कि अलग अलग चेयर पे चेंज हो जाता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस टेबल या चेयर का आप यूज कर रहे हैं वो आपकी हाइट और एर्गोनॉमिक के हिसाब से कंफर्ट है या नहीं है। कि जब भी आप सिटिंग करें तो आपके घुटनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए और आपका जो हिप का एंगल है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है घुटने को नीचे की तरफ मोड़ करके स्टैंड रखने की, बट ऐसा आपको नहीं करना है। घुटने पे जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए आप आगे स्टूल या फुटरेस्ट का यूज करें जिससे आपके घुटने ऊपर की तरफ रहे। दूसरा, आपको हिप पे भी 90 डिग्री का एंगल को मेंटेन करना है और आपका बैक जो है वो बिल्कुल सीधा या सपोर्ट से होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चेयर होती है, चेयर पे आप बैठ तो जाते हैं बट बैक में आपको यहां पर गैप आ जाता है, क्योंकि और जो बैक सपोर्ट होता है चेयर का वो आपके स्पाइन के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो इसमें आपको करना यह है, या तो आप पिलो का यूज कर सकते हैं या फिर आप लोट का यूज करें, जिससे आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल कांटेक्ट में रहे, क्योंकि पूरा पीछे टिक करके भी आप वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेट बैठना है तो आप पिलो का यूज करें। इसके साथ ही साथ आपके टेबल की हाइट ऐसी होना चाहिए कि आप अगर हैंड को रेस कर रहे हैं तो आपके एल्बो में 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो, 90 डिग्री से कम का एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फिर शोल्डर पे प्रेशर डालेगा और जिसके कारण आपके कंधे जो हैं वो श्रगिंग पोजीशन में चले जाएंगे, जिससे आपको सर्वाइकल पेन और ट्रेपेजियस स्टिफनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके जो शोल्डर है वो श्रगिंग में ना रह करके डिप्रेस पोजीशन में रिलैक्स रहे और एल्बो में 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो, क्योंकि जब भी आप बैठे तो आपके ज्वाइंट्स और बॉडी न्यूट्रल पोजीशन में रहे। तो इस तरीके से आपको बैठना, चाहे आप राइटिंग करें चाहे आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको इसी पोजीशन को मेंटेन करना है। जो लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो सिस्टम का सुपीरियर सरफेस होता है जिसे हम रूफ कहते हैं, उसका एंगल और आपकी आईब्रोज का एंगल सेम होना चाहिए। अगर वो ज्यादा नीचे है तो भी आपको नेक को डाउनवर्ड करना पड़ेगा और अगर वो जरूरत से ज्यादा ऊपर है तो नेक एक्सटेंशन पोजीशन में जाएगी, तो ये भी आपके पोस्चर पे गलत असर डालेगा। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आप लंबे टाइम सिटिंग करते हैं, वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, उन्हें भी बीच बीच में करीबन 30 मिनट या 1 घंटे के बीच में आपको गैप लेना है और एक्टिव पैसिव मूवमेंट करना है, जिससे आपका स्टीफनेस नहीं होगा और ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। और इसको करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, 1 या 2 मिनट में आपके सारे मूवमेंट हो जाएंगे। बॉडी को स्टीफ होने से रोकना है, कंटिन्यूअस सिटिंग को अवॉइड करना है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के आप खड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं, जिससे आपका हिप वाले एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी
भी प्रॉपर रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे आजकल एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके कूल्हे की हड्डी का ब्लड सप्लाई वो इंटरप्ट हो रहा है, जिससे आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है। तो कई लोगों को रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ रहा है और ये यंग एज में ही देखने को मिलता है। इसका कारण है लंबे समय बैठक करना और फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देना। तो इसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलती कि कब होगी। हमेशा एवीएन सेकंड स्टेज में आइडेंटिफाई होता है, जब आपको पेन होता है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बॉडी के ब्लड सप्लाई और रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखना है। और आपके बैठने का जो वर्क स्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो। क्योंकि जब भी आपको अनईजी लगता है या प्रॉब्लम होती है तो आप अपने सीटिंग पोस्चर को चेंज करते हो, ना कि सीटिंग अरेंजमेंट को। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी पोजीशन ना चेंज करें। अगर आपको राइट साइड पेन होता है तो आप लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड होता है तो आप राइट साइड जाना चालू कर देते हैं। अगर आपको झुक के बैठने में तकलीफ होती है तो आप सीधे बैठने लग जाते हैं। अगर आप सीधे बैठने में आपको पेन होता है तो आप झुकने लग जाते हैं। तो ये हम हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करते हैं, जो कि गलत होता है। आपको प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए, ना कि आपकी बॉडी के कंफर्ट जोन को ढूंढना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो टिक कर बैठते हैं और धीरे धीरे करके नीचे चले जाते हैं, उनके पैर बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो ये भी गलत तरीके से बैठना हुआ। बहुत सारे लोग हाथ टिका कर एक साइड झुक कर बैठते हैं या राइटिंग वर्क करते हैं, तो ये भी गलत है। इसलिए हमेशा हमें अपने पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें अपनी बॉडी का कंफर्ट जोन ढूंढना चाहिए। क्योंकि वो उस टाइम के लिए तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, बट जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। बहुत सारे लोगों की जैसे आदत होती है, 2 तकिए लगाए बिना उन्हें नींद नहीं आती। आइडियली 2 तकिए लगाना गलत होता है, बट वो उनके लिए कंफर्ट है, तो ये उनका कंफर्ट जोन हुआ। तो ये करना गलत है। आपको अपने बॉडी के कंफर्ट जोन को ढूंढने के बजाय सही पोस्चर पे फोकस करना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए आइडियली क्या चीजें सही है, किस तरीके के पिलो सही है, किस तरीके का बेड सही है, किस तरीके की चेयर सही है, या किस तरीके की टेबल सही होना जरूरी है। आप अपने आप को एडजस्ट ना करें, इन चीजों पे फोकस करें, जिसे हम एर्गोनॉमिक कहते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिले आप लोगों के लिए नए नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेकर आने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।